वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट का एक टॉपिक करेंगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट मींस लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड किसी गिवन मीडियम में कितना है। मतलब सपोज वाटर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ये एक रेशियो होगा दैट इज न्यूमिनेटर में हम लोग यानी ऊपर में रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि एयर में लाइट का स्पीड कितना है और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी कि वाटर में अगर वाटर का निकालते हैं तो, यानी कि वाटर में लाइट का स्पीड कितना है। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन एयर, यानी कि किसी भी मीडियम, एयर को छोड़कर बाकी दूसरा कोई मीडियम क्यों ना हो, उस मीडियम में लाइट का स्पीड जो है वो एयर से कम ही होता है। यानी कि एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। इट मींस नीचे कोई भी दूसरा मीडियम क्यों ना हो, ऊपर हमेशा बड़ा वैल्यू आएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट एयर जो है वो हमेशा बड़ा आएगा और नीचे छोटा नंबर आएगा। दैट इज न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। लाइक दिस, सपोज ऊपर 4 है और नीचे 3 है, और अगर 4 ऊपर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ऊपर में रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और नीचे रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी ऊपर बड़ा नंबर आएगा नीचे छोटा नंबर आएगा। अगर ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम का वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों का यूनिट सेम होगा, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। Therefore, refractive index has no unit because अगर रीजन पूछा जाए तो because it is the ratio of two same quantity। अब कुछ कॉमन सब्सटेंस का हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद तो नहीं रखना है, बस पता होना चाहिए। एयर या वैक्यूम का 1 होगा क्योंकि ऊपर में भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रखना पड़ेगा, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रखना पड़ेगा, और दोनों न्यूमिनेटर सेम दैट इज 1 आएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आएगा 1.33, आइस का होता है 1.31, ग्लास का होता है 1.5 और डायमंड का होता है 2.41। अब हम लोग इसके बाद इसी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मींस लाइट का स्पीड एयर में बता दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लाइट का स्पीड ग्लास में बता दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए लाइट का जो ग्लास स्पीड जो ग्लास में है वो एयर से कम है, ये हम लोग पहले ही बता दिए कि कोई भी दूसरा मीडियम क्यों ना हो लाइट का स्पीड एयर से कम होगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का निकाल रहे तो यहाँ पे जी लिखा होगा और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसलिए यहाँ पे सिर्फ जी लिखना है। फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हम लोग को याद भी होना चाहिए कि लाइट का स्पीड जो है वो एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं। और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट कैंसिल आउट, 10⁸ कैंसिल आउट, 3/2 बचा, दैट इज 3/2 मींस 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5। अब देखिए दूसरा नंबर को। अच्छा इसमें एक चीज और कि इसमें 3 चीज होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और तीसरा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसमें से ये हम लोगों को पता होता है, हम लोग को याद भी होना चाहिए और ये क्वेश्चन में गिवन भी होता है। तो ये तो याद ही रहता है। बचा 2 चीज, एक म्यू और एक स्पीड ऑफ लाइट इन कोई भी जो भी मीडियम रहेगा, 2 में से कोई एक देगा और थर्ड वाला चीज, 2 में से कोई एक देगा और सेकंड वाला चीज पूछेगा। जैसे इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे दिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे दिया है, तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है जो ऐसे निकालेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में स्पीड का लाइट क्या होगा वो पूछेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 3.4। बता दिया है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4 है, 3/4 या फिर अगर इसको डेसिमल में बोले तो 1.33, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया है। और पूछ क्या रहा है तब कि अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 दैट इज 1.33 है।
तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि लाइट का स्पीड वाटर में क्या होगा वो निकालना, यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता दिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछ रहा है, और ये गिवन रहेगा स्पीड c मींस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने पहले फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट टाइम में हमेशा, चाहे कुछ भी पूछे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन जो भी मीडियम है, वाटर है तो वाटर, ग्लास रहेगा तो ग्लास। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन था 4/3, तो यहाँ 4/3 लिख दिए। स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर हम लोगों को पता है 3 × 10⁸, और जो फाइंड करना है उसको हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अब ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया मतलब जो निकालना है वो यहाँ लाएंगे और ये उस तरफ जाएगा, और ये अगर उस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3 ऊपर 4 नीचे, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या हो जाएगा 3/4 इंटू दिस, यानी कि इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 9/4 आएगा, एंड मीन्स 9/4 क्या होता है 2.25, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो गया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 125,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे लाइट का जो स्पीड है वो किलोमीटर पर सेकेंड में दिया है, और पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो ये किलोमीटर पर सेकेंड में है, तो हमें जो दूसरा लाइट का जो स्पीड लिखना है वो भी सेम यूनिट में लिखना पड़ेगा या फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो लाइट का स्पीड हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड में, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या है 125,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, 125,000 इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 2 3 4 5 6 125 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दैट इज 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया, ये भी मीटर पर सेकेंड में आ गया। देयरफॉर म्यू निकालना है, म्यू ऑफ डायमंड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, दैट इज ये हम लोग को पता होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कट 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁸ कट। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, 3/1.25, नीचे का पहले डेसिमल को हटाते हैं हम लोग, तो 125 3, अच्छा डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, दैट इज ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट था, इसलिए हम लोग 1 लिख करके 2 0 लगाते हैं। अब कैंसिल आउट करते हैं, दोनों 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 × 100, 25 5 × 125, दैट इज 4 3 × 12/5। अब ये 12/5 को कुछ नहीं डेसिमल में चेंज कर देंगे, दैट इज 5 से हम लोगों को डिवाइड करना होगा 12 को, दैट इज 5 2 × 10, फिर यहाँ से रिमाइंडर बचा 2। अब इसको डेसिमल में लेके जाना है, यहाँ डेसिमल डालते हैं और यहाँ पे एक 0, और देन 5 4 × 20, दैट इज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक और तरह का क्वेश्चन आता है, वो एग्जाम में अक्सर पूछता है, वो देखते क्या है। इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मींस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड नीचे, और अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दैट इज c इक्वल्स टू आएगा RI इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया 2.41 इंटू होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये समझने के लिए सिर्फ मीन्स ये क्या बता रही है स्टेटमेंट कि लाइट का जो स्पीड है वो एयर में जो है वो 2.41 टाइम्स ज्यादा है लाइट देन इन डायमंड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मेनली हम लोग इस पे फोकस करना है, दैट इज इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स 2.41 टाइम्स फास्टर इन एयर, यानी कि लाइट जो है वो एयर में जो है जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा उतना टाइम्स
फास्टर रहेगा उसका स्पीड एयर में देन इन डायमंड, या फिर जो भी मीडियम दिया रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, लाइट ट्रेवल्स 2.41 टाइम्स फास्टर इन एयर देन इन डायमंड। अगर कोई और मीडियम रहे 1.33 है सपोज, या कुछ भी है, तो हो जाएगा लाइट ट्रेवल्स 1.33 टाइम्स फास्टर इन, जो भी मीडियम रहेगा उसका नाम सॉरी इन एयर देन इन जो मीडियम रहेगा वो यहां पे। तो एक और क्वेश्चन हम यहां पे लिख रहे हैं, आप लोगों को इसका आंसर खुद से लिखने का कोशिश करना है, और इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आप लोग वहां से मिला लीजिएगा कि सही है या आपका गलत। अच्छा, आप एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, कैन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम बी लेस देन 1? मींस क्या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एयर के कंपेयर में वो लेस देन 1 हो सकता है? तो इसका सिंपल आंसर लिखना है हम लोगों को, नो इट कैन नॉट बी लेस देन 1। क्यों? थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। म्यू होता क्या एक्चुअली, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, और नीचे होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो लाइट का जो स्पीड है वो एयर या वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है किसी भी दूसरे मीडियम के कंपेयर में। दैट इज न्यूमरेटर जो है वो हमेशा बड़ा आएगा और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा आएगा। अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें तो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है और नीचे होता है स्पीड ऑफ लाइट इन जो भी गिवन मीडियम होगा। और लाइट का जो स्पीड है वो एयर में सबसे ज्यादा होता है, मींस न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा। दैट इज न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कभी भी जो है 1 से छोटा नहीं आएगा, क्योंकि यह हमेशा 1 से बड़ा वैल्यू देगा। अब एक दूसरा इसी फॉर्मूले से हम लोग एक थ्योरी देखते हैं, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो कांस्टेंट है, और बचा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, और ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। और एक अगर न्यूमरेटर में हो यानी ऊपर हो और दूसरा अगर इक्वल टू के बाद डिनोमिनेटर में हो, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मींस ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा और ये कमेगा तो ये बढ़ जाएगा। जैसे सपोज लाइट का स्पीड हम लोग सपोज मान लेते हैं कि 10 है और किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, तो इसमें म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें म्यू का वैल्यू आ जाएगा 2। और एक दूसरा देखते हैं, ये 10 ही रखना पड़ेगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, और नीचे 2 रखते हैं यानी कि कम कर दिए, तो ये आ जाएगा 5, यानी कि ये कम कर दिए तो ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो, यानी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। दैट इज, इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर म्यू का वैल्यू ज्यादा है, म्यू का वैल्यू अगर कम है तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। अगर म्यू का वैल्यू ज्यादा है तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। मींस सिंपल क्या लॉजिक याद रखें हम लोगों को, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट का स्पीड ज्यादा होगा उस मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, क्वार्ट्ज बता दिया है 1.33, 1.43 एंड 1.54 रिस्पेक्टिवली। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट। मींस किस में लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा और किस में स्लोएस्ट। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसमें लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, दैट इज 1.33 सबसे कम है, और ये वाटर का है तो फास्टेस्ट होगा वाटर में। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है उसमें लाइट स्लोएस्ट चलेगा, दैट इज 1.54 सबसे ज्यादा है। और ये क्वार्ट्ज का है तो क्वार्ट्ज में लाइट जो है वो सबसे स्लोएस्ट चलेगा। एक और क्वेश्चन है, ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। 3 चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइट का स्पीड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आप लोग ये खुद से ट्राई करिए, नहीं क्लास में आके दिखाइएगा, और नहीं होता क्लास में फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।